हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को दिल खोल के स्वागत करता हूं। आइए आज के 12 अगस्त 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ ये मेरा 11वां एपिसोड है, इसे देखना ना भूलें। 12 अगस्त 2021 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ है और इसमें आज के पिछले दिन से स्टार्ट एपिसोड 10 से स्टार्ट किए हैं। पिछले 6 महीनों का जो है डेली 10 क्वेश्चन का रिवीजन चलेगा। पिछले 6 महीनों का जितना भी करंट अफेयर है उसका 10 क्वेश्चन का डेली रिवीजन चलेगा और किसी भी एग्ज़ाम में 100% आने की गारंटी। किसी भी एग्ज़ाम में इस सीरीज़ को आप ले लेते हैं तो आपका लगभग 100% क्वेश्चन बन जाएगा। डेली करंट अफेयर क्वेश्चन आप लोग देखना ना भूलें। एपिसोड देखें, उसके बाद हम लोग मंथली एपिसोड भी लाएंगे और उसके बाद 6 महीना का भी एपिसोड पे काम चल रहा है। इससे 6 महीने का भी एक साथ आपके साथ 300-400 क्वेश्चन जो कि नस्ते नाबूद सभी एग्ज़ाम के लिए साबित होगा, उसके लिए एक सीरीज लाएंगे। तांडव सीरीज के नाम से आएगा। जनवरी से लेकर जुलाई तक का महा करंट अफेयर। आइए आज के दैनिक समसामयिक घटना जो हुई है, जो करंट अफेयर है, उसका शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर से एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंक होगा दंडित। ईरान के पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबेर। बंधन योजना के तहत नागालैंड ने जीते 7 राष्ट्रीय पुरस्कार। दक्षिण अफ्रीका ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली का पेटेंट प्रदान किया। पीएम मोदी ने पाम ऑयल की पहल की घोषणा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि लगभग 6 करोड़ अधिक जनधन खाते हुए निष्क्रिय। सिडबी ने किया डिजिटल प्रिया सुधार मंच का अनावरण। मलयालम अभिनेत्री शरण्या शशि का निधन। प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य बालाजी तांबे का निधन। आइए आज के कुछ मोटिवेशनल स्टेटमेंट के साथ शुरुआत करते हैं। कभी घमंड ना करो अपने रूप और रुपये का, मोर को उसके पंख का बोझ ऊंचा उड़ने नहीं देता है। कहता है कि यदि आपको कभी कितना भी रुपया हो जाए उस पर आपको घमंड नहीं करना है। रूप और रुपये पर कभी घमंड नहीं करना है, क्योंकि मोर कितना सुंदर होता है और उसके पंख क्या होता है, उसके पंख इतना भारी रहता है, इतना रहता है कि उसको उड़ने नहीं देता है। उसको मोर के पंख को उसको उड़ने नहीं देता। आइए भाइयों दोस्तों शुरुआत करते हैं आज से पूरा डिटेल्स के साथ क्या करंट अफेयर है। 1 अक्टूबर से एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंकों को दंडित करेगा आरबीआई। इसके बारे में आइए डिटेल्स से देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम के गैर पूर्ण पूर्ति के लिए दंड की योजना स्कीम ऑफ पेनल्टी फॉर नॉन रिप्लेसमेंट टू एटीएम से शुरू करने की घोषणा की है, जिसके अनुसार वह एटीएम डब्ल्यूएल पर मौद्रिक फंड मॉनेटरी पेनल्टी लगाएगा जो नकदी से बाहर हो जाते हैं। एटीएम में नकदी के अनुपलब्धता के कारण जनता को होने वाली असुविधा से चिंतित रिजर्व बैंक ने ऐसी मशीनों में नोटों की समय पर पुनः पूर्ति करने की विफल रहने के लिए बैंकों को दंडित करने का निर्णय लिया गया है। एटीएम के माध्यम से जनता के लिए पर्याप्त नकदी सफिशिएंट कैश उपलब्ध है और यह सुनिश्चित करने के लिए एटीएम के पुनः पूर्ति न करने के लिए बैंक को दंडित किया जाएगा। जनता को सुविधा में अखेद होता है, कभी कभी बहुत सारा भीड़ लगा रहता है, पैसे ख़त्म हो जाता है, पैसा डालने नहीं आता है, लेट से आता है 2 दिन 3 दिन। गाँव घर में तो ऐसा स्थिति है कि पैसा डालता नहीं है 2-2 दिन तक। इसी के जनता को खेद पहुंचने के कारण, जो कि दिक्कत होने के कारण, परेशानी को दूर करने के कारण भारतीय आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसी घोषणा की कि जिस बैंक में रुपया नहीं रहेगा उस बैंक को क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मोखबेर नामित होंगे। ईरान के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मोखबेर। चलिए इसको डिटेल्स से देखते हैं क्या कहता है। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा स्वीकृत एक शक्तिशाली राज्य के स्वामित्व वाली नींव के अध्यक्ष को अपने पहले उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया। उपाध्यक्ष कौन है? मोहम्मद मोखबेर ने कई वर्षों तक शताद या इमाम खोमनी के आदेश का निष्पादन के रूप में जाने जाने वाली नींव का नेतृत्व करते थे।
ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने उसे नियुक्त किया है, किसको, मोहम्मद मोखबेर को उपराष्ट्रपति के रूप में नामित किया है, उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया है। उपाध्यक्ष को उपराष्ट्रपति कहते हैं वहाँ का, यानी उपराष्ट्रपति, पहली उपराष्ट्रपति कौन है ईरान का, मोहम्मद मोखबेर। और ईरान का राष्ट्रपति कौन है, इब्राहिम रईसी। कितना राष्ट्रपति है, 8वां राष्ट्रपति है। ईरान का कितना राष्ट्रपति है, 8वां राष्ट्रपति है इब्राहिम रईसी। और उपराष्ट्रपति पहला कौन है, मोहम्मद मोखबेर। इससे अब चलिए दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंधन योजना के तहत नागालैंड जीता 7 राष्ट्रीय पुरस्कार। बंधन योजना के अंतर्गत जो है नागालैंड ने 7 पुरस्कार जीता है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्राइब्ड के 34वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पहले बंधन वार्षिक पुरस्कार 2020-21 पर नागालैंड को 7 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ट्राइफेड का फुल फॉर्म आप याद रखिए, पूछ देगा, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्राइफेड का फुल फॉर्म होता है। वंदन योजना पुरस्कार, वंदन वार्षिक पुरस्कार किसको दिया गया है, नागालैंड को दिया गया। किसने, ट्राइफेड इंडिया लिमिटेड द्वारा दिया गया। इसका फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 34वें स्थापना दिवस पर वंदन वार्षिक पुरस्कार नागालैंड को दिया गया है। चलिए दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को पेटेंट प्रदान किया। क्वेश्चन पूछा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को पेटेंट किसने किया, दक्षिण अफ्रीका ने पेटेंट किया। देखिए, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका दावस नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली को फैक्टरल ज्योमेट्री पर आधारित फूड कंटेनर बेस ऑफ फ्रैक्टल ज्योमेट्री से संबंधित एक पेटेंट प्रदान किया। पेटेंट का नाम क्या है, दावस, जिसका अर्थ है एकीकृत भावना के स्वायत्त बूट स्ट्रैपिंग के लिए उपकरण, डिवाइस फॉर द ऑटोनोमस बूट स्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंटेंस AI और प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में अग्रणी स्टीफन थेलर द्वारा बनाई गई एक AI प्रणाली है। प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रणाली है। AI प्रणाली मानव मंथन, ह्यूमन ब्रेन स्टॉर्मिंग का अनुकरण करती है और ये नए आविष्कार करती है। ये किस तरह कार्य करती है, ह्यूमन ब्रेन स्टॉर्मिंग की तरह कार्य करती है। ये अगर पूछ देगा, फैक्टरल ज्योमेट्री पर आधारित खाद्य कंटेनर बेस ऑफ फैक्टरल ज्योमेट्री संबंधित एक पेटेंट प्रदान किया है। किसने, दक्षिण अफ्रीका ने पेटेंट प्रदान किया गया। उसका नाम क्या है, दावस, DAVUS, दावस। इसका नाम दावोस का पढ़ सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम प्रणाली का उपयोग किया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली का उपयोग किसने किया, दक्षिण अफ्रीका। आइए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों। PM मोदी ने तार के तेल, पाम ऑयल तेल के पहल के लिए घोषणा की। इसका डिटेल्स आइए देखते हैं क्या कहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तार के तेल सहित खाना पकाने के तेल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाल्म NMEOP की घोषणा की है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मिशन के तहत किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज से लेकर तकनीकी तक सभी सुविधाएं मिले। देखिए, पाम ऑयल सही के लिए कौन डेवलप किया, योजना शुरू की है, नरेंद्र मोदी ने की है। कौन है इसके तहत, इसको जो है NMEOP, इसका याद रखिए, इसका फुल फॉर्म, इसका नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाल्म, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाल्म, इसका फुल फॉर्म होता है। 11,000 करोड़ की। और ये योजना किस कारण लॉन्च हुआ, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के। जैसे आप लोग अभी जानते हैं कि सरसों का तेल का दाम सभी तेल का दाम बहुत बढ़ चुका था, इसीलिए मोदी सरकार ने पाम ऑयल योजना के तहत 11,000 करोड़ रुपये खर्च करने ये अपने देश को पाम ऑयल में या कोई भी उपयोग तेल को खर्च को यानी आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आज के देखिए
सबसे बड़ी जो बात है, वित्त मंत्रालय ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है, वित्त मंत्रालय ने, कि 5.82 करोड़ से अधिक जनधन खाते निष्क्रिय है। प्रधानमंत्री जनधन योजना आप जानते हैं चालू हुआ था, इसमें जो है 5.82 करोड़ से अधिक जनधन खाते निष्क्रिय है। इसके देखिए डिटेल्स। वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया है कि 5.82 करोड़ से अधिक जनधन खाते निष्क्रिय है, और ये कुल खाते का 14% है, कुल खाते का 14% जो निष्क्रिय है, बैलेंस से नहीं है उसमें। इसका मतलब है कि 10 जनधन खातों में से कम एक खाता निष्क्रिय है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बचत साथ ही चालू खाते को निष्क्रिय माना जाता है। खाते में 2 साल से अधिक की अवधि के लिए अगर कोई लेन देन नहीं होगा, 2 साल तक खाता खुल गया आपका, 2 साल तक उसको लेन देन नहीं कर रहे हैं, तो आपका ये जो है PMJDY की वेबसाइट के अनुसार जनधन खातों की कुल संख्या, वो जो 2 साल तक नहीं करिएगा तो निष्क्रिय माना जाएगा। और PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना के वेबसाइट के अनुसार, PMJDY पूछ देता है फुल फॉर्म, PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना की वेबसाइट के, इसका जो फुल फॉर्म याद रखिए, PM प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसके वेबसाइट के अनुसार 42.83 करोड़ खाता धारक हैं इसके तहत, लेकिन इसमें शेष रुपया जो है 1,43,000 लाख करोड़, 1.43 लाख करोड़ रुपया इसमें है जनधन खाता में, 42 करोड़ खाता के अंतर्गत है। चलिए आज के दोस्तों, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिडबी ने किया डिजिटल प्रयास सुधार मंच का आवरण। भारतीय लघु विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने कम आय वाले समूह के उद्यमियों को ऋण की सुविधा के लिए ऐप आधारित डिजिटल ऋण मंच डिजिटल प्रयास का अनावरण किया। इसका उद्देश्य दिन के अंत तक ऋण स्वीकृत करना है। यह मंच सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यमों, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, MSME का फुल फॉर्म होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के प्रचार, प्रोमोटेशन, फाइनेंसिंग और विकास के डेवलपमेंट के लिए इसका उपयोग किया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि डिजिटल प्रयास किसने लॉन्च किया गया है? सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, एकमात्र बैंक जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय आपको कहाँ है? लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। डिजिटल प्रयास का आवरण किया। इसका उद्देश्य है कि दिन के अंत तक आपको ऋण स्वीकृत करा दी जाएगी। और डिजिटल प्रयास, क्वेश्चन पूछेगा डिजिटल प्रयास किसने लॉन्च किया? सिडबी ने लॉन्च किया। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ। मलयालम अभिनेत्री शरण्या शशि का निधन। मलयालम की अभिनेत्री शरण्या शशि थी जिसका आज निधन हो गया है। देखिए, लोकप्रिय मलयालम फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री शरण्या शशि के कोविड जटिलताओं के कारण निधन हो गया। लगभग 1 दशक तक कैंसर से भी लड़ाई लड़ रही थी और इस बीमारी से लड़ने में उल्लेखनीय धैर्य और दृढ़ संकल्प दिखाने के लिए था। 2012 में इन्हें ब्रेन ट्यूमर का पता चला। उनके बाद भी ये 10 साल बचे, कैंसर के बाद भी 10 साल बचे, और जब कोविड-19 की जटिलता पकड़ ली तो इसका मृत्यु हो गया। इससे क्वेश्चन एक ही बनेगा कि शरण्या शशि किस चीज़ से संबंधित है? कलाकार है, अभिनेत्री है, किस भाषा की? मलयालम फिल्म की। मलयालम फिल्म की, ये मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल की, तो केरल की होगी, तो केरल की है। टेलीविज़न अभिनेत्री है शरण्या शशि। शरण्या शशि कौन है? टेलीविज़न अभिनेत्री। प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य बालाजी तांबे का निधन हो गया। प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य बालाजी तांबे का निधन हो गया। बालाजी तांबे कौन थे? आइए देखते हैं डिटेल। एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता, स्पिरिचुअल लीडर, जो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक और योग के प्रस्तावक भी थे, डॉक्टर बालाजी तांबे का निधन हो गया। लोनावाला, महाराष्ट्र के पास एक समग्र चिकित्सा केंद्र आत्म संतुलन गांव के नाम से संस्थापक डॉक्टर तांबे थे। पूछ देगा क्वेश्चन कि आत्म संतुलन गांव के संस्थापक कौन थे? चिकित्सा केंद्र का नाम है आत्म संतुलन गांव, इसका डॉक्टर तांबे थे। योग और आयुर्वेद पर कई किताबें लिखी थी। उन्होंने आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देने के लिए, आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देने के लोकप्रिय बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। इससे आपको पूछेगा कि बालाजी तांबे कौन थे? इससे क्वेश्चन पूछेगा आपको बालाजी तांबे कौन थे? ये आयुर्वेद के सबसे बड़ा बालाजी तांबे
प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य यानी आयुर्वेद के डॉक्टर थे बालाजी तांबे, उनका निधन हो गया। चलिए, जो कि आप लोग बोले हैं कि डेली प्रीवियस ईयर का थंबनेल में जैसे आप लोग देखे होंगे कि डेली प्रीवियस ईयर का जो 10 क्वेश्चन लेके आए हैं डेली, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवीजन के लिए साबित होगा, जिससे कि आपको परीक्षा में गलती होने की संभावना कम होगी। आइए शुरू करते हैं। आज कल 10 क्वेश्चन हो गया था जगरमा। हाल ही में किसने दिल्ली में कोविड-19 प्रभावी प्रबंधन के लिए जीआरएपी को लागू करने का आदेश जारी किया है? दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। हाल ही में किसने दिल्ली में कोविड-19 का प्रभावी प्रबंधन के लिए जीआरएपी को लागू करने का आदेश जारी किया है? दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। 12 क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दिल्ली के रोहिणी में कौन सी पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई है? पहली, ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा और ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा कि पहला पशु डीएनए प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित किया है? रोहिणी, दिल्ली में। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन हाल ही में कहाँ चलाई जाएगी? हरियाणा में। भारत की पहली जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन हरियाणा में चलेगी। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने? जेम्स एंडरसन। कहाँ के हैं? इंग्लैंड का है। पहला कौन है? पहला मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका। दूसरा शेन वार्न, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। तीसरा जेम्स एंडरसन, कहाँ के? इंग्लैंड के। चौथा अनिल कुंबले, कहाँ के? भारत के। और शेन वार्न 700 विकेट, मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट, जेम्स एंडरसन अभी तक 621 विकेट और 619 विकेट कौन लिया? अनिल कुंबले। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन है? ये क्वेश्चन KP शर्मा वाली गलती है, इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। शेर बहादुर देववा है। शेर बहादुर देववा नेपाल के नए प्रधानमंत्री, जो कि 21 जुलाई को शपथ लिए थे। 21 जुलाई 2021 को नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देववा। 16, अभी हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया? 8 अगस्त को। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त को मनाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभी हाल ही में चमन लाल पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। वो कौन थे? सामाजिक कार्यकर्ता। चमन लाल को थे सामाजिक कार्यकर्ता। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली की वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा हुई? लक्षद्वीप। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला यानी मालदीव में जो वाटर विला का जो आनंद लेते हैं वैसा ही वाटर विला आपको लक्षद्वीप में देखने को मिलेगी। और लक्षद्वीप में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। और दिल्ली सरकार ने हाल ही में विधायकों के मासिक वेतन में कितने % की बढ़ोतरी की गई है? दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन में 66% बढ़ाने की मंजूरी की है। आज का इतना ही महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन था दोस्तों भाइयों। आपको कैसा लगा ये महत्वपूर्ण आज का महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है करेंट अफेयर का, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भाइयों कहेंगे आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको फ़ायदा ही करने वाला है वीडियो। एक से एक कंटेंट्स है, अच्छे कंटेंट्स है। आप लोग पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले, और देखने के बाद ही समझ आएगा कि इसमें क्या कंटेंट्स है। ऐसे पहले तो 1 मिनट में तो पता नहीं चलेगा, पूरा देखने के बाद आपको लगेगा ना अच्छा कंटेंट्स है कि क्या कंटेंट्स है, कैसे है, आपको पता चलने लगेगा। तब आप वीडियो को अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं सब्सक्राइब करिए और कराइए। सभी को जानकारी दीजिए कि ऐसा चल रहा है करेंट अफेयर का बैच। और आप लोग जैसे कि जानते हैं कि GD स्पेशल, GD SSC GD एवं रेलवे ग्रुप D एवं रेलवे के एग्ज़ामों के लिए फ्री हिट सीरीज लेकर आए, जो कि हर सीरीज से 1 या 2 नंबर टपकने की 100% गारंटी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज इतना ही, फिर आएंगे फ्री हिट सीरीज लेके। धन्यवाद।